हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करे और जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। और हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। और अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप हमेशा से हो तो थैंक यू। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो जैसे कि मेंबरशिप ज्वाइन करें। एंड अगर आप चाहते हैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना। दूसरा है कि मेरा एक 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एक दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। एंड उसमें भी वीडियो अपलोड होता रहता है, कल ही वीडियो अपलोड हुआ है तो जाके चेकआउट करें। एंड दूसरा है कि हमारा जो फेसबुक पेज है टैरो विद मानसी, एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में देखते हैं, इस पर्सन का क्या है आपके लिए करंट थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो वन बाय वन चेकआउट करेंगे तो प्लीज़। और हाँ, बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, तो मैंने मैसेज पढ़ा। देखो, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रही ना उसको हमेशा स्किप करना, क्योंकि जब कलेक्टिव रीडिंग आता है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है और कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रबल एनर्जी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। और जिनके साथ ये रेजोनेट होता है हो जाएगा, जिनके साथ नहीं होता है नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसको अपना स्टेटमेंट बनाओ, वो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो उसका ख्याल रख के ही देखा करो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर अपने पर्सनल रीडिंग लेना है तो अपनी पर्सनल रीडिंग पे जाओ और बुक करो रीडिंग, और आप चेकआउट करो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आप कलेक्टिव रीडिंग के लिए तो सबके लिए होता है रीडिंग, ठीक है, कलेक्टिव होता है। सो थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में क्या थॉट्स आते हैं, इस पर्सन के क्या थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जस्टिस, वाह, बहुत ज़्यादा पर्पल एनर्जी है, यानी इंट्यूशन। आपका इस पर्सन के बारे में काफ़ी अच्छी इंट्यूशन होगा। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर का कैप्रिकॉन, 3 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर कार्ड है और ये सजिटेरियस की एनर्जी है। द प्रिंसेस ऑफ वांस, पेज ऑफ वांस आप इसे ले सकते हो। द एम्प्रेस, वाओ, अमेजिंग एनर्जी है। ये पर्सन के जो फीलिंग्स है आपके लिए वो काफ़ी स्टेबल है एंड सबसे ऊपर है। ठीक है, आप इनके लाइफ के वो कोर्स सेंटर हो, जैसे कि आप इनके लिए जो भी फीलिंग्स रखते हो ये पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली वही फीलिंग्स रखते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप एक दूसरे को या तो शो नहीं करते हो, या तो स्टिल आप झगड़े कर रखे हो, या तो एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। बट दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट एम्प्रेस, ये दोनों की एनर्जी है। ऐसे बॉटम की एनर्जी काफ़ी रहती है, म्यूचुअल एनर्जी। आप भी इनको काफ़ी अबंडेंट देखते हो, नर्चरिंग देखते हो, और ये पर्सन भी आपको वैसे ही देखते हैं। आप इनकी नज़र में एम्प्रेस की तरह हो, आपसे कोई ज़्यादा बेहतर ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सन नहीं है इनके लिए। इनकी नज़र में आप सबसे खास हो, सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो, एंड आप काफ़ी अबंडेंट हो। आपकी एनर्जी जैसे इनको ना हमेशा हील करता है। इनकी अट्रैक्शन है कि आपसे, आपके पास आने से ही अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी गार्डन में जाओ, आपको किसी तरोताज़ा महसूस होता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड हो सकता है कि ये पर्सन हमेशा से आपको अपने पास जैसे रखना चाहता है, जैसे कि इनको ना लेट गो नहीं करना है, क्योंकि सेंटर में ही आया है 4 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कभी भी इस रिश्ते से भागना नहीं चाहता है या चाहती है, लेकिन हाँ, इनके शायद कुछ मजबूरियाँ होंगी
और ये भी हम देखेंगे। शायद यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट है, ओके, हो सकता है। और हो सकता है कि ये पर्सन का एक विश है दैट दे कैन आपके साथ कोई बेबी हो इनका, या इस तरह का। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग क्वीन ऑफ सोर्स है। मुझे लगता है हो सकता है कि आप और इस कनेक्शन में शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो अभी। मुझे लगता है कि आप जस्टिस का डिमांड कर रहे हो सकता है कुछ लोगों का लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो पैशन है ना वो वहीं पर है। आई डोंट नो वाई, जैसे कि इस पर्सन की तरफ है या तो आपके तरफ है। जो लोग टोटली ओवर कर चुके हैं वो लोग तो जस्टिस के पाथ पे है एंड कोल्ड एंड डिटैच शो कर रहे हैं, बट सम हाउ द कोर एनर्जी इज शोइंग मी कि अभी भी वो चीज़ है। क्योंकि आप नहीं तो रीडिंग नहीं देखते, आप नहीं तो एनर्जी को फील नहीं करते, क्योंकि आप अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इस पर्सन से इतना कनेक्टेड हो। पर्पल की एनर्जी जो मैंने कहा था वो थर्ड आई चक्रा होता है, इंट्यूशन, यानी आप दोनों की टेलीपैथिकली कनेक्शन अभी भी बरकरार है। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, जो एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी मतलब आप दोनों के लिए एक तरह का जैसे कि ना 5D मैसेजेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। शायद आप 3D लेवल पे बात नहीं कर रहे हो, और हो सकता है अगर बात भी कर रहे हो तो काफ़ी लिमिटेड बातें हैं, लेकिन हाँ ये 5D मैसेजेस में काफ़ी ज़्यादा करते हो सकता है आप ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा कनेक्टेड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन नॉट लेटिंग गो, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या तो आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिस्टम मुझे दिख रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। और हो सकता है कोई ना कोई इनकी मजबूरी है डियर। अगर आप इनके सामने वो शर्त रखते हो कि दैट लीव द थर्ड पार्टी एंड आप मेरे साथ रिकनसाइल करो या समथिंग, ये पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है थर्ड पार्टी से अगर ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, मैं बता देती हूँ। आपका अगर सिचुएशन नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर लो। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ इनकी ऑलरेडी मैरिज चल रही है, इनके बच्चे हो या तो प्रेग्नेंट हो या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन कांट लेट इट गो, ठीक है। तो ये पर्सन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो उनके दिल में अभी भी वो प्यार है, वो आकर्षण है, वो जो भी खुशियां हैं वो आपके साथ है, इनकी अबंडेंट एनर्जी है, बट सम हाउ इनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन की। आई डोंट नो, इनके करंट फीलिंग्स में यही चीज़ आया है। ये चीज़ें को चेंज करना चाहता है, ये आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, आप क्या कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है आपने टोटली ओवर किया है, आपने अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाए हैं, आपने पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर दिया है। आपकी एनर्जी पहले बहुत वेलकमिंग थी, ये शायद हो सकता है इन्होंने आपको अगर एक बार भी मैसेज नहीं किया, इग्नोर कर दिया, या आप शायद इनकी एक ही रिंग से फ़ोन पिक कर लेते थे, या तो इनकी हमेशा या मतलब सोचते रहते थे कि या क्या करते होंगे, क्या करती होगी, कैसा होगा या कैसी होगी। बट अभी राइट नाउ यू आर नॉट इन दैट एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि जैसा है कि आप अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। आपको नए तरीके सीखने हैं, नई चीज़ें सीखने हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो। समहाउ ये पर्सन सब कुछ आपके ऊपर वॉच भी रख रहा है और आप ये सब बारे में जानता भी है, जानती भी है। एंड समहाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आपकी ग्रोथ देख रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप आपका 3 साल से हो, 4 साल से हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 11 साल हो, 10 साल हो, या तो कुछ लोगों के लिए 3 साल भी हो सकता है। बट दिस कनेक्शन इज़ फ्रेश, अभी भी मुझे फील हो रहा है वो फ्रेश एनर्जी। अभी भी ये पर्सन आपको उसी एडमिरेशन की तरह देख रहा है, लेकिन इसकी नज़र में आप इम्प्रेस हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को कम मत कीजिए, आप ऐसा मत मतलब ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, इट्स नॉट माई वर्ड्स, ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप को कभी कम मत समझना। इनकी तरफ से एक लव लेटर जैसे आ रही है कि आप अपने आप को कभी कम नहीं समझना। हो सका कि मैं आपको अपना नहीं पा रहा हूँ इसलिए कि मेरी लाइफ में कुछ खुद की जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसको कि मैं ओवरकम नहीं कर सकता हूँ या ना कर सकती हूँ। हो सकता है सोसाइटी के नाम से, लेकिन आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत उम्दा है। आप जो हो ना वो दुनिया में और कोई भी वो जगह को नहीं ले सकता। आप कभी अपने वर्थ को कम नहीं समझना। ये इस पर्सन की कहानी मतलब बातें हैं जो आपको तक
पहुंचाना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। ये पर्सन आपको अभी भी सर्च कर रहा है या कर रहा है। हो सकता है ये आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहता हो, आप जहाँ पर रहते हो उससे अलग जगह में कहीं पर रहते हो। ये पर्सन अभी भी आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बातें करनी है और बहुत ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा खुशियों का पल मतलब एहसास करना है। ये बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी भी रखते हैं आपके बारे में। हो सकता है आप अपने लाइफ में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, कहीं कुछ आई डोंट नो, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बेहतर चीज़ कर रहे हो, जो कि इस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी, हम दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज पिक हो रही है। इनको कुछ एक चीज़ बतानी है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत है कि इन्होंने आपको बिना बताए घोस्ट कर दिया था, या तो बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए। दिस पर्सन वांट टू से दैट इन्होंने ऐसा क्यों किया था। हो सकता है इनका कोई एक सीक्रेट है, अगर इन्होंने बिना बताए आपको मैरिज कर लिया या कुछ कर लिया, तो दिस पर्सन वांट टू टेल यू दैट। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि ये बताना चाहता है कुछ या चाहती है। 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी। ये दोनों मेजर अरकाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, दोनों मेजर अरकाना। कीप द पेशेंस, दिस पर्सन वांट टू रिटर्न। ये पर्सन कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आपको आके वो सारे चीज़ें बताना चाहता है या चाहती है। आपको सिर्फ ये पर्सन चाह रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन अगर आप रोते हो या तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो ये पर्सन आपको पेशेंस रखने के लिए बता रहे हैं। आई डोंट, ये किसी के लिए है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगेन एंड अगेन दिस पर्सन इज सेइंग इट दैट। द क्वीन ऑफ सोर्ड, शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ये पर्सन वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू वर्क, इसीलिए ये आप पे नज़र रखा है। शायद हो सकता है आप दोनों की वर्क प्लेस सेम हो, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अगर ये मैरिज का इशू नहीं है तो देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और दिस पर्सन वांट टू टेल यू कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है और चाहती है। और हो सके तो ये सारी चीज़ें ये आपको 1 बाय 1 बताना चाहते हैं। हो सकता है ये जहाँ पर भी है ना, ये काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी वेयर एक्चुअली दे आर। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये अगर आपको भी रोना आता होगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो क्राइंग। हो सकता है कि आप अगर गुस्सा, चिड़चिड़े, एंग्जाइटी फील करें, दिस पर्सन एनर्जी एक्चुअली कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आप भी वही फील करने लगते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो रखा हुआ है। लियो की एनर्जी हो सकती है, लिब्रा हो सकता है, साजिटेरियस हो सकता है। ओके, बाकी तो सारे साइन यहाँ पर है। यहाँ पर ये पर्सन की एक बहुत ज़्यादा ड्रीम हो सकता है कि आपके साथ ना एक फैमिली बनाना। हो सकता है किसी की शादी तय होकर टूटा है, या तो किसी ने अपनी ज़बान से मुकर गया है, यानी समथिंग लाइक दैट। हो सकता है किसी की प्रॉमिस किसी ने तोड़ी है, इसी वजह से आपने शायद इस चीज़ को अगेन आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। एंड दिस इज़ ओके, क्योंकि ये पर्सन भी खुद को गिल्टी कहीं ना कहीं फील करवा रहा है, और ये आपको वही क्लैरिटी देना चाहते हैं। बट दिस पर्सन सेइंग नेक्स्ट फेज में क्या बोलना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विथ यू। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इज टेलिंग यू टू कीप पेशेंस, और आपका वेट करे। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं। हो सकता है किसी एक पर्सन या तो 2 पर्सन या 3 पर्सन, आई डोंट नो, किसी ग्रुप के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। दिस पर्सन वांट टू टेल यू कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा आप उम्मीद रखें, क्योंकि अभी भी ये सब चीज़ें बाकी है इस पर्सन के लिए। क्योंकि पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए अभी भी, एंड स्टेबल लव इनके लिए है। ठीक है, ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कहता है गाइडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल, यू आर ऑल्सो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ही मैरिज के लिए रेडी हो, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली गिव यू कमिटमेंट, क्योंकि ये दोनों साइड से है।
ओके, ये आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबल कनेक्शन हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा आपको पेशेंस रखने के लिए बता रहे हैं। अब ये पता नहीं है, शायद हो सकता है कि इनके फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, कुछ लोगों के और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि यहाँ पर तो आ रहे हैं। शायद इनके वर्क इश्यूज़ हो सकता है, जिसके बारे में ये आपको अभी तक नहीं बताए हैं, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन फियर कि आपको ये लूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके, आपको एक टाइगर आई लगाना चाहिए, ठीक है, डोंट बी फियर, क्योंकि आपको एक टाइगर आई लगाना चाहिए एंड वेयर ए रोज ग्लास। ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल्स। ओके, सो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग, जो आपकी क्रश के बारे में है। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। आपके क्रश के बारे में क्या एनर्जी आ रहा है? अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, लाइक करना और हाई बटन जरूर दबाना। ओके, थैंक यू। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Magician, Virgo, Gemini की एनर्जी, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द स्टार, पेज ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी। हो सकता है इनके चार्ट में स्कॉर्पियो की एनर्जी हो, या तो आपके चार्ट में हो। कोई बॉस फिगर लग रहा है। ओके, आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सनस मैनिफेस्टेशन इज जैसे कि लगता है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्होंने बहुत बुरे से बुरे स्थिति को भी अपने तरफ कन्वर्ट किया है। इस तरह का एनर्जी रखता है ये पर्सन। ये खुद भी एक हीलर हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है ये एक ऐसी प्रोफेशन से जुड़े हो जिसपे हीलिंग का ही ज़्यादा होता है। इनकी बातों से लोग हील होते हैं। ये शायद सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा इन द सेंस इन द हेल्प करते हैं बहुत सारे लोगों की, या तो समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है चाहे ये एक प्रैक्टिशनर हो, फिजियोलॉजिस्ट, आई डोंट नो, फिजिक थेरेपिस्ट हो, या तो हो सकता है डॉक्टर हो, या कोई भी नर्स हो, या कोई भी फील्ड से हो ये पर्सन। लेकिन इनका जो ये चीज़ है ना, इनका हेल्प करने का बहुत ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है। ये पर्सन आपके लाइफ में शायद हो सकता है कुछ लोगों का करीबन 2 महीना या 1 साल से है, या तो आपका हो सकता है कुछ लोगों का 13 महीना हो सकता है, 13 मंथ हो सकता है, 17 मंथ हो सकता है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके मैनिफेस्टेशन हो। आई डोंट नो, ये ऐसा है कि आप इनके ना वो विश हो जो साक्षात अवतरित हो गए हो। जैसे कि लगता है ना कि जैसे आप आ गए हो, इनको जो चाहिए था आप वही हो पर्सन हो। यू आर द स्टार। ओके, आपकी एनर्जी इनको स्टार जैसी लग रही है। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्टेजियस है। एंड एवरी वन इज़ टचिंग दैट फील, जैसे कि वो सब कुछ ये फील कर पा रहे हैं, जैसे कि इनके तरफ चारों तरफ मैजिकल कोई पावर चल रहा है आपके तरफ। ये चाहे हो सकता है कुछ लोग शायद अभी भी डिस्टेंस पे रहते हों, आप लोग ऑनलाइन मिले हो, अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हो, लेकिन ये पर्सन का विश है कि ये आपकी आंखों में देखे, समथिंग लाइक दैट। इनकी क्रश, और ये क्रश सिर्फ आपको नहीं है, इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डीप है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपका एक एज गैप रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है, पेज ऑफ wands है, तो हो सकता है एज गैप हो सकता है, आपसे ये बड़े हो सकते हैं, और कुछ ना कुछ 8-9 ईयर्स का भी हो सकता है। कुछ लोगों का 4-5 ईयर हो सकता है। अगर कुछ लोग का एज गैप नहीं है तो डोंट टेक दिस मैसेज, बट हाँ कुछ लोगों का है।
यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को ट्रैवल करके आपके तरफ आना पड़े। मुझे लगता है कुछ लोगों का यहाँ पर सेम सिटी में है वर्क प्लेस, बट सेम ऑफिस नहीं है कुछ लोगों का, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं से आना है या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये दूसरे पास वाले सिटी में है, या तो आप वहाँ पर जाते हैं, या तो कुछ ऐसा है। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे, आपसे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। क्रश में इतना मिसिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों है, लेकिन दिस पर्सन इज मिसिंग विथ एवरी साइकिल। शायद हो सकता है इनको ना साइलेंट लवर है ये आपको ये बात शायद हो सकता है कि आपको सिर्फ इनको देखते ही पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, या तो पर्सन कुछ कहना चाहता है आपसे या चाहती है, बट ये आपके पास आके वो सारी बातें नहीं बता सकती है, समथिंग लाइक दैट। दिस इनकी आंखें काफ़ी गहरी हो सकती है, काफ़ी डीप हो सकती है, और ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। ये आपको सिर्फ आपको अंदाज़ा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जिससे कि ये उभरने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और समथिंग लाइक दैट इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं आपको ये बताने के लिए कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। देयर इज़ अ क्वीन ऑफ कप। ये पर्सन आपको अपने लव ऑफ लाइफ मानते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे कि आप एक स्टार हो सकता है कि आप शायद ऐसे पर्सनालिटी हो जिसको भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, या तो बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, या तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर भी हैं, आपसे बातें करते हैं, और हो सकता है इस पर्सन के बारे में पता हो। वाओ, व्हाट दिस पर्सन वांट। इनकी एनर्जी बहुत जगह में फैली हुई है, ऐसा नहीं लगता है ये पर्सन एक साथ हैं। ये पर्सन आपको हेड टू टो ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके जो फिगर है, कर्व है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इनकी नज़र में। आप स्पेसिफिकली आपकी आंखें काफ़ी सुंदर हो सकता है, या तो काफ़ी गहरी हो सकता है, जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अगर मेल है तो बेयर्ड हो सकता है, मुस्टास रख सकते हैं ये पर्सन। ओके, पेज नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वांस। कुछ तो है यहाँ पर जो कि एक एज के आपको दिखा रहा है, लेकिन हाँ, अब आपकी जो अट्रैक्शन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंस। आप काफ़ी ग्लो करते हो, ठीक है। और ये पर्सन ना, आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आपसे ये पूरी तरह से अटैच्ड है। द टू ऑफ पेंटिकल। इनको किसी बात का डिलेमा है या दुविधा है, क्या है? जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ कप। इनको ऐसा लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आई थिंक यही पर्सन ये इसी बात के लिए शायद है हेरोफेंट। हो सकता है अगर कोई यहाँ पर मैरिड है तो इनको पहले से ही पता चलता है कि इनको रिजेक्शन ही मिलेगा, तो दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट गोइंग सो फार, मतलब इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि आप ना एक स्टार हो, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है इनसे कहीं कहीं ज़्यादा दूर है, मतलब आगे है। तो ये पर्सन आपको देख के इतने एडमायर करता है या करती है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा डाउन फील करा देते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। इनमें इतनी साहस नहीं है कि आपको बता सकें, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। यहाँ पर यही चीज़ के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही है दुविधा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है। 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको रात दिन कर रहा है, इसीलिए आपको भी ये वाइब फील होता होगा। इवन आप इनसे बात करो या ना करो, लेकिन आप ये फील कर पाते होगे दिस पर्सन इज वॉचिंग यू समवेयर। हो सकता है आप कनेक्टेड हो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो आपके नाम जानते हैं, या तो आपके पता भी जानते हैं, और आपके सोशल मीडिया को ये सर्च करते हैं, देखते हैं आपके पिक्चर्स, एंड इवन आप भी ये बात को पहचान जाते हैं। बट समहाउ यहाँ पर 2 बार एसएस की कप है, मतलब 2 एसएस
एस ऑफ कप है। तो फिर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नोज कि आपको भी ये क्रश है, लेकिन ये इतना डरता क्यों है या डरती हो क्यों है, आई डोंट नो। हो सकता है यहाँ पर दूसरे रिलीजन, कास्ट, कल्चर का भी इशू हो। शायद हो सकता है कोई नॉर्थ से हो, कोई साउथ से हो, या तो आप ईस्ट वेस्ट से हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर है, वो बात है। मुझे यहाँ पर स्किन कलर भी दो दिखाई दे रहे हैं। या तो हो सकता है कोई फेयर हो बहुत ज़्यादा, और कोई थोड़ा डस्की स्किन हो, ठीक है, सांवला रंग जैसे बोलते हैं। बट दिस पर्सन वांट 7 ऑफ वांट्स। ये पर्सन चाहता है, नहीं चाहता है कि बात की पता चले आपको कि दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग दिस क्रश ऑन यू। मतलब ये डीप क्रश रखता है या रखती है, लेकिन आपको पता लगने नहीं देना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दैट। मुझे लगता है शायद ये पर्सन हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल फील्ड से हो, ये ऑलरेडी ऐसे पाथ पे जा चुका हो जहाँ से इनको रिटर्न आना मुश्किल हो। या हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे पाथ पे हो जहाँ से इनको रिटर्न आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। या तो ऐसा कुछ है, या तो हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई पर्सन नॉट एक्सेप्टिंग कि बाहर का कोई इंसान आके इनके फैमिली में एंटर करे या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि बहुत सारे फैमिली के जो नॉर्म्स होते हैं, जो फैमिली के जो भी चीज़ होते हैं वो काफ़ी टफ होता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दिस पर्सन हैविंग दैट फियर। इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा फियर है। 7 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज रनिंग अवे, आई डोंट नो व्हाई। ये पर्सन आपको ठीक इशारा कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली उसको स्वीकार नहीं करेंगी या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन अच्छे से जानता है, इसी वजह से ये शायद हो सकता है इसी वजह से अपनी एनर्जी को खींच रहा है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि दिस पर्सन नॉट टॉकिंग, या तो पहले बहुत ज़्यादा था अभी थोड़ा कम है, या तो ये पर्सन जानबूझ के भी आपको ऐसा आपको पता लग ही जाएगा ये डेफिनेटली। दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट बिकॉज ऑफ देयर इशू। इनका इशू जो है ये काफ़ी ट्रेडिशनल इशू है, मतलब बेसिक इशू है, काफ़ी ट्रेडिशनल इशू है। व्हाट शुड यू डू? 3 ऑफ वांड्स। आपको वेट ही करने के लिए बताया जा रहा है, जैसे कि आप वेट इन द सेंस आप पूरी तरह से इनके ऊपर इन्वेस्टेड मत हो जाइए, ठीक है। आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहिए, वट एवर यू गना मेट। क्योंकि ये क्रैश रीडिंग है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर अटके पड़े रहें, ठीक है। आपको बेहतर चीज़ मिलता है तो बेहतर चीज़ को अपनाएं, क्योंकि जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। यू आर रनिंग आफ्टर देम, तो वाट गोना हैपन। क्योंकि ये पर्सन के जो इशूज़ हैं वो इशूज़ अभी नहीं तो आपको पता ही चल जाएगा। दिस पर्सन विल टेल यू। क्योंकि आपको आगे चल के ये कनेक्शन आपके लिए शायद हो सकता है किसी के लिए बोझ बन जाए, ठीक है। आपका सर दर्द का कारण हो जाए, बदन दर्द का कारण हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, आपके ऊपर एक बोझ बनेगा। क्योंकि इसलिए बनेगा, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रनिंग अवे। क्योंकि हो सकता है ये शायद इनकी जो और भी एक इशू हो सकता है। वाओ, द डेविल, माय गॉड। दिस पर्सन इज ऑल्सो ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन, मैं आपको ये बता दूँ, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू फिजिकली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम हो, एंड दिस पर्सन वांट टू हैव यू। शायद हो सकता है इनकी बहुत इच्छा है कि आपको पा लेना है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है। अगर आप इसमें खुश हो तो ये आपकी मर्जी, बट हाँ, ये पर्सन की यही इरादा है। और दूसरा बात है कि इनके लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसमें ये पर्सन नहीं जानता है किसको अपनी एनर्जी दे। ये पर्सन नहीं जानता है, डिल्यूजन में है, मतलब खुद की एनर्जी को नहीं पहचानता है। अगर आप ये इस रीडिंग को देख रहे हो तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या डिसीजन पहले लेना है, ठीक है। दूसरा बात है कि यहाँ पर इस पर्सन की इंट्यूशन क्लियर नहीं है। ये खुद को हील नहीं कर पाएगा, ये जब तक खुद हील के लिए किसी को अप्रोच नहीं करेगा। अगर आप ऑलरेडी हील हो चुके हो तो देन आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आप नहीं किसी के करता धरता हो जिसको हील कर सके,
ठीक है, हील करना खुद को चूज़ करना पड़ता है। अगर मैं हीलिंग होना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा टू डिवाइन। अगर कुछ लोग अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ सकते तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है ये पर्सन जानते हैं इस बात को, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, लेकिन ये आपको अच्छे खासा दे रहे हैं सिग्नल, कज दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस ऑब्सेशन। डेविल का कार्ड है, दिस ऑब्सेशन है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। ठीक है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, सो आपको भी करना है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। आई विल टेक द गाइडेंस। देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या आता है आपके लिए। डिस्टेंस डजंट मैटर टू मी। हो सकता है कोई आपसे डिस्टेंस में हो तो वो बताते हैं ये डिस्टेंस को मैं कवर कर ही लूँगा या कर लूँगी। गुड कर्मा, गुड वाइब्स। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। आपको ये बीच बीच में इंट्यूशन आता है, आपको रीडिंग भी जितनी ज़रूरी लगता है आप लीजिए। अगर आपको हीलर मिलते हैं, आपको हीलिंग होना है तो प्लीज़ उसको लीजिए, क्योंकि इट्स एक्चुअली ए ब्लेसिंग। ये बार बार नहीं चीज़ें आती है क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होते हैं ना तब तक आप वो डोर ओपन नहीं कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत जल्दी रखा हुआ है। वो अबंडेंट का डोर वो नहीं खुलता है, क्योंकि इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। यू आर डिस्ट्रैक्टेड विथ योर हार्ट एक, विथ योर माइंड डिस्टर्ब। तो आप डिस्ट्रैक्शन जब तक रखेंगे ना तब तक चीज़ें नहीं होगा। जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को बंद कर देंगे, आप हीलिंग लेंगे, तब वो अपने आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो समथिंग लाइक दैट। आप ब्लेस्ड हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डेफिनेटली मैंने यही बात कहा था, ये पर्सन आपको वही बताना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन जितना नहीं चाहता है या चाहती है, हो सकता है आप इनकी कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते हो। चाहे आप इनसे जितना भी अट्रैक्शन रख लो, इंटरेस्ट रख लो, दिस पर्सन वांट समथिंग मतलब एल्स। आई डोंट नो, ये कुछ ना कुछ इनके फैमिली का इशू, कुछ ना कुछ फैमिली का फंडा रहा होगा जिसमें आप फिट नहीं बैठोगे। तो अपने वर्थ को, ऐसा नहीं कि आप में कुछ कमी है इसलिए फिट नहीं बैठोगे, आप वहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो। ये बात को समझो। वर्थफुल एंड बिलोंग, नॉट बिलोंग, वो अलग चीज़ होता है। समझ में आया ना? आप अपनी जगह में बेहतर हो, ठीक है, उस बात को समझो। अब मैं ऐसा तो नहीं कि जो समुंदर में रहने वाला है उसको मैं लाके एक सपोज एक एग्जाम्पल, नॉर्मल सा एग्जाम्पल आप समझो। एक प्राणी समुंदर में रहता है, ठीक है, कोई भी प्राणी जो भी आप ले लो, सपोज है कोई भी शार्क ले लो या कुछ भी ले लो, उसको लाके मैं रिवर में छोड़ दूँ तो क्या वो रहेगा? वो पनपेगा ही नहीं। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो वही वाली, या तो उसको लाके आप ज़मीन में छोड़ दो तो नहीं जिंदा रहेगा ना। तो समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको बता रहे हैं वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये आपके पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हो सकता है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तगड़ी हो, आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, ये किसी के लिए है, ठीक है। सो बी केयरफुल रहिए इस चीज़ के लिए। सो ये आपकी है रीडिंग, और देखते हैं आपके लिए चांस क्या आता है। फिश, एक अबंडेंट डोर खोलने वाला है। देयर इज़ अ सोलमेट है, कोई पर्सन आपको वेट कर सकता है या तो किसी का रिकंसाइल हो सकता है। बटरफ्लाई है, यहाँ पर एक मरमेड है, कुछ सीक्रेट है अभी भी। स्टार है एंड ए टॉर्टल है। हो सकता है कोई समुंदर में जा रहे हैं, या तो कोई शिप में काम करते हैं, या तो कुछ लोगों का हो सकता है लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। समुंदर का मीन्स अबंडेंट भी होता है, तो आप शायद कुछ अबंडेंट या मनी या तो प्रॉस्पेरिटी गेन करने वाले हो, वो भी चीज़ होता है। स्टार है तो डेफिनेटली ये चीज़ें विश आपका फुलफिलमेंट हो रहा है, किसी के लिए बेहतरीन कनेक्शन भी हो रहा है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हाई बटन दबाएं। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।